गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत सही होंगे। मैं हरिकृष्ण बोले आज आपको मीटिंग बेस्ड ट्रेनिंग पर एक वीडियो बना रहा हूं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। तो आज हम बात करते हैं मीटिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये जानेंगे। दूसरी बात, हम इस पर प्रश्न भी बनाएंगे कि मीटिंग क्यों करनी चाहिए, मीटिंग के उद्देश्य क्या हैं, मीटिंग के प्रकार क्या हैं, मीटिंग करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है और मीटिंग न करने से हमें क्या हानियाँ होती हैं। उसी प्रकार से ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। ट्रेनिंग करने से हमें क्या लाभ होता है और ट्रेनिंग करने से हमें क्या हानियाँ हो सकती हैं। अगर ट्रेनिंग नहीं करते तो हमें क्या हानि प्राप्त होगी और ट्रेनिंग करते हैं तो क्या लाभ प्राप्त होते हैं। ट्रेनिंग हमें क्यों करनी चाहिए, इस दोनों टॉपिक पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो हम पहले बात टॉपिक पर चर्चा करते हैं मीटिंग का अर्थ होता है कि जहाँ समूह में जब हम दो या दो से अधिक लोगों के साथ बैठ करके वार्ता करते हैं या चर्चा करते हैं, वो रूप मीटिंग के रूप में माना जाता है, उसे हम मीटिंग कहते हैं। चाहे उदाहरण के तौर पे ले लो कि जब हम किसी संस्था के साथ कार्य कर रहे हैं और उस संस्था के कार्य के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें मीटिंग की आवश्यकता होती है। क्यों कि मीटिंग हम नहीं करेंगे तो आगे का एजेंडा हमें पता नहीं होगा, तो हम आगे का कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते। हर टारगेट रहता है, एक आगे की कार्यविधि रहती है कि हमें उस संस्था के साथ कार्य करना है और कार्य करने के साथ साथ उसको ऊपर ऊंचाई तक पहुंचाना है। उदाहरण के तौर पर दूसरी तरफ लेते हैं, एक विद्यालय का उदाहरण ले लेते हैं कि विद्यालय होता है, विद्यालय में बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, बोर्ड मेंबर भी रहता है। टीचर को आगे की गतिविधि, कक्षा की गतिविधि बताने के लिए वहाँ पर मीटिंग ली जाती है। जब कक्षा समाप्ति के बाद एक मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है उसके बारे में बताना है, टीचर्स कहाँ अटक रहे हैं उनको बताना है, साथ में स्कूल का डिसिप्लिन, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं वो मीटिंग में तैयार हो जाती हैं एक एजेंडे के तहत। बिना एजेंडा तैयार किए कोई कार्य करने से हमें सफलता हासिल नहीं होती है। उसी प्रकार बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज अपने एजेंडे के साथ, टारगेट के साथ मीटिंग करके बोर्ड मेंबर के साथ सेट करती हैं टारगेट्स को। चाहे किसी क्षेत्र हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, और चाहे आप मल्टीनेशनल कंपनियां ले लें, ये सारे लोग हैं, सारी कंपनियां, अब जितने भी लोग हैं उनके कार्य कर रहे हैं, उनके के साथ टीम मेंबर के साथ मिलकर के और मीटिंग करती हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से करती हैं। मीटिंग के कुछ रूप हैं, जैसे 1-to-1 मीटिंग। यहाँ पर व्यक्ति 1-to-1 बैठ कर के मीटिंग कर सकता है। नंबर 2 पे आती है फॉर्मल मीटिंग। यहाँ पर एक एजेंट के तहत ये कंपनी फॉर्मल मीटिंग करती है और ये तय करती है कि उस कंपनी के साथ हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो यहाँ पर एक एजेंडा तैयार किया जाता है और तैयार करके उस एजेंडे के तहत उसके साथ मीटिंग की जाती है। वहाँ पर सारी शर्तें और नियम लागू रहते हैं। दूसरी आती है
इंटरनल इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मीटिंग ये अनौपचारिक मीटिंग रहती है। अनौपचारिक का मतलब होता है यहाँ पर जब हम कहीं अचानक मिल जाते हैं, अचानक मिल करके और मीटिंग करनी है, तो हम बैठते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कंपनी के कुछ अदर कंपनियों के मेंबर भी हो सकते हैं, तो यह अचानक मीटिंग होती है, इसको बोलते हैं इनफॉर्म मीटिंग। और तीसरी मीटिंग होती है वर्चुअली मीटिंग। वर्चुअली मीटिंग जब वर्चुअली मीटिंग मतलब ऑनलाइन मीटिंग, जब हम किसी दूसरे से बहुत जगह दूसरी जगह रहते हैं और वो व्यक्ति आने में असमर्थ है, तो हम वर्चुअल मीटिंग लेकर के भी उसके साथ मीटिंग साझा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जूम, गूगल मीट के द्वारा भी हम उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं, और वो मीटिंग लैपटॉप और मोबाइल पर होती है। ऐसा लगता है कि हम आमने सामने ही बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। तो आज जो कोरोना साइड में जब कोरोना लगा था, तो हमें सबसे ज़्यादा सहायता मीटिंग करने और वर्चुअल मीटिंग की लगी थी, जो जूम और जूम मीट पर, गूगल मीट पर ली जाती थी। उससे बहुत ही फ़ायदा हुआ, समय का बचत और लोगों के साथ अधिक तालमेल यहाँ हुआ जाता है। चौथी मीटिंग रहती है टीम मीटिंग। ये मीटिंग वो मीटिंग होती है जैसे कि हम बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, एमएलएम काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा समूह होता है, हमें चीज़ सीखनी है और सीखने के बाद हमें उन लोगों को बतानी है, तो हम एक ग्रुप ले बना करके पूरी टीम मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग के प्रकार थे। मीटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, इससे हमें फ़ायदा होते हैं कि इन सभी से हमको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मीटिंग नहीं करते हैं तो हमें दिक्कत आती है कि हम एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते हैं। मीटिंग करने से हम यहाँ आमने सामने बात करते हैं, तो ये उससे दिक्कत समझ में आ जाती है कि इनको क्या दिक्कत आ रही है। तो मीटिंग के ना करने से फ़ायदे होते हैं कि घाटा होगा और मीटिंग करने से वहाँ प्रॉफिट होगा। तो ये थी मीटिंग की वीडियो। अब मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ इसी वीडियो के साथ कि ट्रेनिंग का अर्थ क्या होता है, हमें ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए, और ट्रेनिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।